गुड इवनिंग मैम। इस मैम उन्होंने 5 दी है, वेनेडियम की और क्रोमियम की 397 दी है। और वेनेडियम की कितनी दी है बोलना मैम 515। 515। यानी कि अब क्या है उसने दे दिया। ये हमारे अकॉर्डिंग किसकी होनी चाहिए थी? क्रोमियम। बट उसने डेटा किसका दिया है? ज्यादा वेनेडियम का दिया। अब हम क्या करें? हमें तो एनसीईआरटी से ही चलना पड़ेगा। तो मेरा बेटा जो आपकी वेनेडियम की है एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ज्यादा होती है। तो जिसने भी मेरे से क्वेश्चन पूछा था एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन वेनेडियम की ज्यादा होगी, तो वो जो पूछा हुआ था कंपाउंड ऑक्साइड जो पूछा हुआ था उसमें वो V2O5 होना था, क्योंकि उन्होंने कहा था जिसकी एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ज्यादा है उसका एम्फोटेरिक ऑक्साइड लेना है, तो वो V2O5 था। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि अगर आप क्रोमियम को मानते ना तो क्रोमियम में एम्फोटेरिक आप लिख देते ये, और यहाँ पे गलत हो जाता, क्योंकि शायद उसमें फिर उसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालना था। ठीक है, तो कुछ कुछ बातें हैं जो मैं आपको अलग से भी जब मेरी रिवीजन क्लास भी होगी ना कभी डीएनएफ फ्लो की, तो मैं वहां पे आपको पॉइंट मार्क करवाऊंगी कि हम सोच रहे हैं ऐसा, बट एनसीईआरटी ने अलग लिखा हुआ है, और एनसीईआरटी के डेटा को ही वो एंटी रेफरेंस मानता अगर पेपर में दे दिया उसने तो। ठीक है, जैसे मैंने तुम्हें बताया था स्कैंडियम से लेकर मैग्नीज तक साइज डिक्रीज हो रहा है, आगे आयरन कोबाल्ट निकल का ऑलमोस्ट बराबर है, फिर जिंक से फिर बढ़ रहा है। लेकिन इसमें भी ट्विस्ट है। जब तुम एनसीईआरटी की टेबल देखोगे, तुम एक बार नोटिस करना, एनसीईआरटी की टेबल अगर ओपन की हो, मैग्नीज की उन्होंने 137 दे रखी है, कोई रीजन नहीं है इसका। मैग्नीज की क्रोमियम से ज्यादा दी हुई है भाई, मेटेलिक और आयनिक रेडियाई। समझ रहे हो मेरी बात? तो ऐसे ऐसे वाले पॉइंट्स जो है ना मैं आप लोगों को हाईलाइट करवा दूंगी जब अपनी क्लास होगी डीएनएफ फ्लो पे। समझ रहे हो? क्योंकि तीन चार चीजें हैं जो तुम लोगों को पता होनी चाहिए। देखो एक्सेप्शंस तो भरी पड़ी हैं डीएनएफ फ्लो में, बट उतना ही करेंगे जितना हमारे लिए जरूरी है। तो 2-3 चीजें मैं आपको अलग से बताऊंगी ताकि वो अपने नोट्स में ऐड कर लेना, वरना उसमें ही हाईलाइट कर लेना। जैसे एक क्रोमियम 2+ है, ये अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। टाइटेनियम 2+ है, अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। इसके साथ आप वेनेडियम 2+ भी लिख दो, और ये एनसीईआरटी की लाइन अगर किसी ने पढ़ा हो तो, कि अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट है और ये क्या करते हैं, लिबरेट करते हैं H2 गैस। क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या हुआ, ऑक्सीडाइज करेंगे, इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे, तो हाइड्रोजन जो एसिड से हाइड्रोजन मिलेगा H+ मिलेगा, वो हाइड्रोजन को गेन करके H2 निकाल देगा। तो ये तीनों के तीनों क्या है, अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट। अब यहाँ पे आप मुझे ये भी बोल सकते हो मैम आपने तो कहा था वेनेडियम 2+ ज्यादा स्टेबल है, वेनेडियम 3+, क्योंकि वेनेडियम 2+ में वो होता है D3 होता है, आपने तो यही बोला था, तो वेनेडियम 3+ में क्यों जाना चाहेगा? ठीक है, तो वेनेडियम 3+ में बिल्कुल जा सकता है, क्योंकि मैक्सिमम वेनेडियम कितनी दिखा सकता है, +5 की ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकता है ना मेरा बेटा। तो ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में डेफिनेटली जा सकता है प्लस में। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये कुछ तरीके से बहुत छोटी छोटी बातें हैं। मुझे ये लग रहा था आप लोग मेरे से पूछेंगे, बट एक ये वेनेडियम वाला तो दीक्षा पता नहीं अक्षरा किसी ने पूछा था, तो मैंने सोचा ये आज ही डिस्कस कर लूंगी। ये बातें बेटा तुम लोगों को तब मालूम पड़ेंगी जब तुम लोग एनसीईआरटी रीड करोगे, एंड आई डोंट नो कि किसने अभी तक कितनी एनसीईआरटी पढ़ी है। गुड इवनिंग एवरीवन। ठीक है, तो अब बात आती है करना क्या है तुम लोगों को, क्योंकि चीजें बहुत ज्यादा इकट्ठी हो रही हैं। गुड इवनिंग पूजा। ठीक है, अब तुम्हें किस तरीके से चीजों को हैंडल करना है वो सुनो, फिर मैं बेटा ये स्टार्ट करूंगी, है ना, क्योंकि फिर अपने को पढ़ना भी है। इधर देखो, आज मैं तुम्हें कोऑर्डिनेशन का कोई भी होमवर्क नहीं दूंगी मेरा बेटा, क्लियर हो गया? यस मैम। आई विल नॉट गिव एनी होमवर्क रिलेटेड टू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है, क्योंकि आज की क्लास बहुत बेसिक रहने वाली है। जितना मैं क्लास में कराऊंगी बस उसको एक बार घर जाके 20-25 मिनट रिवाइज कर लेना, बस बस इतना ही करना है। आज मैं आपको कोई होमवर्क नहीं दूंगी। क्यों नहीं दूंगी? क्योंकि आज मैं चाहती हूँ, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। आज मैं चाहती हूँ अपना दो जो आपका बचा हुआ है ना डीएनएफ फ्लो और केमिकल बॉन्डिंग, वो कंप्लीट करो। सही है ना बात? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो आज मैं नहीं दूंगी कोई होमवर्क, तो आप डीएनएफ फ्लो केमिकल बॉन्डिंग कर लेना। ठीक है, अच्छा। अब बात आती है तुम्हारे जो संडे में टेस्ट होना है, दैट इज पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, तो पी ब्लॉक आज के अपना वेंसडे है ना, तो वेंसडे और थर्सडे तक ये निपटा लो। फ्राइडे और सैटरडे को ये निपटा लो।
या फ्राइडे भी अगर मैं यहाँ से हटा दूं, मतलब अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है इन चैप्टर में तो फ्राइडे सैटरडे दे दो और संडे का आधा दिन दे देना। अगर आपको कॉन्फिडेंस है इस चैप्टर में तो फ्राइडे को हटा के सैटरडे और संडे, संडे मतलब पूरा दिन है ना, आप कभी भी टेस्ट दे सकते हैं और आना भी एक ही चैप्टर है और बायो में भी, फिजिक्स का इस बार टेस्ट नहीं है, ठीक है। तो आप ये दे दो, ठीक है। बट अगर आपको लग रहा है नहीं पी ब्लॉक तो टाइम खाएगा तो आप फ्राइडे का भी इसको टाइम देंगे एंड सैटरडे को भी टाइम देंगे। गुड इवनिंग अनामिका। क्लियर हुआ किस तरीके से आप लोगों को चीजें करनी है? एक ही साथ चार चीजों को दिमाग में घुसाओगे ना, चीजें खराब हो जाएंगी फिर, ठीक है मेरा बेटा। तो आज वेंसडे है, थर्सडे है, तो प्लीज आप ये निपटा लो कल तक। अगर थोड़ा सा रह भी जाएगा कोई बात नहीं, फ्राइडे सैटरडे को इस पे फोकस करना है और मैं सैटरडे को इसकी रिवीजन क्लास भी लगाऊंगी, किसकी? पी ब्लॉक एलिमेंट्स की। क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। हाय गिरिजा, गुड Yes. इवनिंग। ठीक है, तो ज्यादा बर्डन लेके नहीं पढ़ना है, हो जाएगा धीरे धीरे करोगे तो। अभी तो मैंने तुम्हें केमिकल बॉन्डिंग में भाई 3 दिन का टाइम दिया है। कायदे से आज वो टाइम खत्म हो रहा है, बट कोई बात नहीं, हो सकता है कि नहीं हुआ हो तुम लोगों का, तो कर लेना, ठीक है। और डाउट्स तो मैं ले लूंगी, उसकी कोई बात है। एंड ऑफ द क्लास हाँ मैं ले लूंगी गिरिजा, बट अगर थोड़ा सा, क्योंकि इसके बाद जस्ट मेरी बात क्लास भी है, तो अगर इन केस नहीं ले पाई, टाइम हो जाता है, तो यू कैन सेंड मी पर्सन, ठीक है मेरा बेटा। कर दिया करो, बिना पूछने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये तो हक है तुम लोगों का पूछना, ठीक है। चलो चलें आगे। आज बेसिकली मैं तुम्हें क्या बताने वाली हूँ अक्षरा, मैं बता दूंगी बेटा, बता दूंगी। एक बार तुम थोड़ा सा एफएसटी दे लो, उसके बाद कर देना स्टार्ट। अभी तुम्हारा वो 4 अगस्त को वो भी है ना एफएसटी है बेटा। यस मैम। तो पहले वो दे लो फिर उसके बाद। तो आज बेसिकली मैं तुम लोगों को क्या कराने वाली हूँ, आज कुछ टर्मिनोलॉजी है, मतलब लाइक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते क्या है ना, क्या क्या इसमें टर्म्स है जो यूज होने वाली है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बेटा बहुत ही वास्ट टॉपिक है, आप तो बहुत कम हिस्सा इसका 12th क्लास में पढ़ते हो, बहुत कम हिस्सा। इवन इस पे पूरी पूरी बुक्स भी लिखी हुई है, बहुत अलग अलग तरीके की, है ना, बहुत अलग अलग बुक्स भी लिखी हुई हैं। और अगर रिसर्च में जाते हैं ना लोग, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का टॉपिक बहुत ज्यादा रिसर्च में जो है लेते हैं, ठीक है। जैसे आपने हीमोग्लोबिन सबने सुना होगा, बायो के बच्चे हो, तो हीमोग्लोबिन में आयरन जो होता है, जो हीमोग्लोबिन का कभी स्ट्रक्चर देखोगे ना, दैट इज योर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। अब ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है मैं बताऊंगी आगे चल के। जैसे उसमें क्या यूज होता है हीमोग्लोबिन में, आयरन, क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल आप देखोगे उसमें मैग्नीशियम होता है, ठीक है। यस मैम। तो उसमें पूरा कॉम्प्लेक्स, वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ही एग्जांपल है। जैसे आपने सुना मेडिसिनल केमिस्ट्री में भी बहुत ज्यादा यूज होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। जैसे किसी को कैंसर है तो उसके लिए हमें एंटी कैंसर ड्रग चाहिए, एंटी कैंसर ड्रग होता है सिस्प्लेटिव, ये भी क्या होता है तुम्हारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है। तो मतलब बहुत यूज है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, ठीक है। अरे गिरिजा नहीं नहीं अभी नहीं मेरा बेटा, अभी ये नहीं, ये नहीं, इसको अभी रिलेट मत करो, आगे अभी यूजेस आएंगे ना, तो अभी तो मैं आज ये बता रही हूँ आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते क्या है, ठीक है मेरा बेटा। ओके, तो अपने टॉपिक से डाइवर्ट नहीं हो सकते हम, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का कहने का मतलब क्या है, बहुत ही वास्ट टॉपिक है, जिसमें से आपको थोड़ा सा पार्ट पढ़ना है, और थोड़ा सा मतलब 11-12 लेक्चर अपने को लगेंगे, ठीक है। अच्छा, अब आपको आज टर्मिनोलॉजी सिखाऊंगी, कुछ क्वेश्चन करेंगे। अगर मैं बेटा 2024 की बात करूं तो 2024 में 3 क्वेश्चन आए थे यहाँ से, मैंने आपको बताया ही था। 3-4 क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट दिस ईयर ऑल्सो 2025, ठीक है जी। यस मैम। ठीक है, चलो ओके, चलो आगे हेडिंग डालो, एडिशन कंपाउंड्स क्या होते हैं, एडिशन कंपाउंड्स क्या होते हैं।
तो एडिशन कंपाउंड क्या होते हैं? दे आर फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर स्टेबल कंपाउंड। एडिशन कंपाउंड क्या होते हैं? दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स से मिलके बने हों इन स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, अब होते क्या है ये? कौन कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के जो आपको पढ़ना है। एक होते हैं डबल सोल्ट। डबल सोल्ट इज एन एग्जांपल फॉर एडिशन कंपाउंड। आपको मैं बताऊंगी कि डबल सोल्ट जो है 2 कंपाउंड से मिलके बना है। ठीक है, एक मैं आपको बताऊंगी कॉम्प्लेक्स सोल्ट, जिसमें हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, ये मैंने आगे ना डिफरेंस भी लिखा हुआ है, इसको आप कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी बोल सकते हो। ठीक है, अब ये डबल सोल्ट क्या होता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होता है, ये हम आगे समझेंगे। फटाफट से इसको लिख लो एक बार। अब बात आती है डबल सोल्ट होता क्या है। तो डबल सोल्ट क्या होता है ना, मैं इसका एक एग्जांपल आप लोगों को लेके बताती हूँ मेरा बेटा। इसका एग्जांपल है पोटेस एलम। है तो काफी सारे, मैंने देखो नीचे लगा भी दिया है ताकि आपको ध्यान रहे। पोटेस एलम, अभी मैं आगे आगे आपको लेके चलूंगी, धीरे धीरे लेके चल रही हूँ स्टेप वाइज की कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते क्या है, धीरे धीरे आगे चलेंगे। ठीक है, तो पोटेस एलम की अगर मैं बात करूं मेरा बेटा, तो पोटेस एलम होता क्या है? K2SO4 पोटेशियम सल्फेट का सोल्ट होता है, एल्यूमिनियम सल्फेट का सोल्ट होता है, डॉट 24H2। ये होता है तुम्हारा पोटेस एलम का फॉर्मूला। मैम याद करने का, ये बिल्कुल करना है। जो मैं करवा रही हूँ क्लास में, जो मैं नोट्स में करा रही हूँ, ये आपको होना चाहिए। तो बेटा जब मैं इसको पानी में डाल दूंगी ना, तो पानी में क्या होगा, ये आयंस में टूट जाएगा। क्या करेगा? पानी में आयंस में टूट जाएगा। मतलब जैसे ही डबल सोल्ट को आप पानी में डालोगे, तो ये अपनी आइडेंटिटी क्या कर देंगे? लूज कर देंगे, अपनी आइडेंटिटी लूज कर देंगे। जैसा ये है वैसा अब आपको नहीं दिखने वाला। पोटेशियम कितने हैं यहाँ पे? 2 हैं, तो तुम्हें यहाँ पे 2 पोटेशियम के आयन मिल जाएंगे। सल्फेट कितने हैं? 1 और 3 4, तो तुम्हें 4 सल्फेट आयन मिल जाएंगे। कैन यू ऑब्जर्व दैट? देख पा रहे हो? एल्यूमिनियम कितने हैं? 2 हैं, तो तुम्हें यहाँ पे कितने मिल जाएंगे? 2 एल्यूमिनियम मिल जाएंगे। देख पा रहे हो मेरा बेटा? तो यानी कि टोटल कितने आयंस मिल रहे हैं तुम्हें पानी में, सॉल्यूशन में? कितने? 8। 2 पोटेशियम, सल्फेट, एल्यूमिनियम, वाटर को मैं नहीं ले रही हूँ। तो यानी कि कहने का क्या मतलब है कि जैसे ही डबल सोल्ट का मतलब क्या है? देखो 2 सोल्ट से मिलके बना है, 2 कंपाउंड से। पोटेशियम सल्फेट अलग सोल्ट हो गया, एल्यूमिनियम सल्फेट अलग सोल्ट हो गया। जैसे ही तुमने पानी में डाला, आइडेंटिटी लूज कर दी। पोटेशियम का आयंस अलग मिलेंगे, सल्फेट के आयंस अलग मिलेंगे, एल्यूमिनियम के आयंस अलग मिलेंगे। क्लियर है ये वाली बात? यस मैम। अच्छा मैम, और कौन से एग्जाम्पल होते हैं? एक होता है कार्नालाइट। मैंने याद करना है, हाँ याद करो, कार्नालाइट मैंने जिक्र किया था तुम्हें पी ब्लॉक एलिमेंट्स में। कार्नालाइट क्या होता है? दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल फॉर डबल सोल्ट। ठीक है, जैसे इस डबल सोल्ट कैसे, एक KCl का सोल्ट हो गया, एक मैग्नीशियम क्लोराइड का हो गया। तो जब तुम इसको डिसोसिएट करोगे पानी में, तो K+ अलग मिल जाएगा, 3 Cl नेगेटिव अलग मिल जाएंगे, एक Mg मिल जाएगा। बताओ हाँ या ना? यस मैम। उसके अलावा मोहर सोल्ट भी किसका एग्जांपल है? डबल सोल्ट। मोहर सोल्ट तो आप एक्सपेरिमेंट भी करते हो लैब में। फेरस सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, 2 सोल्ट से मिलके बना है। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग दिस इज डबल सोल्ट। तभी मैं बोलूं डबल सोल्ट है। फेरस सल्फेट, अमोनियम सल्फेट। तो जब तुम इसको पानी में डालोगे, तो तुम्हें क्या मिलने वाला है? Fe2+ मिल जाएगा, सल्फेट 2 नेगेटिव मिलेगा, और कितने मिलेंगे सल्फेट? एक ये रहा, तो 2 मिल जाएंगे, 2 अमोनियम आयन मिल जाएंगे। आप देख पा रहे हो मैं कैसे कर रही हूँ ये? तो हाँ है ना, क्योंकि FeSO4 है ना, तो Fe+2 है और SO4 2 नेगेटिव है। क्या ये चीज सबको क्लियर हो रही है? प्लीज यस मैम। क्योंकि आई एम अज्यूमिंग कि ये आना चाहिए। मैम हाँ जी मैम, अगर फॉर्मूला याद हो जाए और वाटर मॉलिक्यूल्स कई बार भूल जाए तो मैम कोई बात नहीं, कोई वो भी याद। कोई बात, फॉर्मूला याद रखना। ओके मैम।
ठीक है, कई बार वो पूछ लेता है। देखो ये तीन तो याद ही रखना, पोटेशियम, कार्नालाइट और मोहर सोल्ट, ये तो याद रखना मेरा बेटा। ठीक है, तो डबल सोल्ट, अब ये क्या है, ये पोटेशियम है, अगर तुम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे आपका ये आ जाएगा फॉर्मूला। तो बेसिकली डबल सोल्ट क्या होता है, डबल सोल्ट को तुम पानी में डालोगे तो वो अपने क्या करेगा, आयंस में टूट जाएगा, मतलब अपनी आइडेंटिटी को खो देगा, अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देगा। इतनी बात क्लियर हुई सबको? जल्दी से बताओ। यस मैम। यस मैम। यस मैम। अब हम आगे बढ़ते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स भी बोलते हैं मेरा बेटा। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये कैसे कंपाउंड्स होते हैं, ये भी एडिशन कंपाउंड्स ही हैं। ठीक है, ये भी 2 कंपाउंड से मिलके बने हैं, 2 या 2 से ज्यादा। ये क्या करेंगे, जब आप इनको पानी में डालोगे ना, ये अपनी आइडेंटिटी नहीं लूज करेंगे, ये जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, ये जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल लेने की, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेके समझाती हूँ। ये है तुम्हारे पास, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अगर मैं लिखूं, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, K4FeCN6। पूरी केमिस्ट्री में, मतलब पूरे चैप्टर में तुम देखोगे मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को इस तरीके से दिखा रही हूँ। अभी तुम्हें कुछ नहीं पता यहाँ पे CN क्या है, ये ब्रैकेट क्या इंडिकेट कर रहा है, तुम्हें अभी फिलहाल कुछ नहीं पता। ठीक है, बस मैं आपको ये बोल रही हूँ कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलते हैं और ये इस तरीके के दिखेंगे आप। ठीक है मेरा बेटा, जो ब्रैकेट के बाहर होते हैं ना बेटा, ब्रैकेट के बाहर ये होते हैं काउंटर आयन, इनको क्या बोलते हैं, काउंटर आयन। इसको मैं, जब आप पानी में डालोगे मेरा बेटा, तो क्या होगा, ये अलग निकल जाएगा। कितने पोटेशियम है, 4, और पोटेशियम पे +1 का चार्ज होता है। अगर बेटा ये चार्ज का नहीं पता है आप लोगों को, तो 9th क्लास में आप लोग पढ़ते थे। 9th क्लास की अगर आप लोगों के पास बुक है तो एक बार प्लीज जाके पढ़ लेना, अगर पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं मालूम है Na+ का होता है पोटेशियम, तो वो बहुत बड़ी दिक्कत पड़ जाएगी आप लोगों के लिए इस चैप्टर में। आई रिक्वेस्ट यू ऑल, नहीं पता है तो 9th की एक बार बुक ओपन कर लेना। और मैं इसको कैसे लिखूंगी बेटा, FeCN6 4 नेगेटिव, बोलो, क्योंकि पूरा कॉम्प्लेक्स क्या दिख रहा है आपको, न्यूट्रल दिख रहा है, कोई चार्ज नहीं है, तो 4+ का है, इस पे 4+ है, तो इस पे कितना जाएगा, 4 नेगेटिव का जाएगा। मानते हो कि नहीं मानते हो? यस मैम। तो मानते हो? तो जैसे ही पानी में गया बेटा, जो ये ब्रैकेट के बाहर होते हैं, बेशक वो राइट हैंड साइड हो या लेफ्ट हैंड साइड हो, वो होते हैं आपके आयनाइजेबल आयंस, मतलब पानी में जाके क्या होते हैं, वो आयनाइज हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे 4 पोटेशियम मिल गए आपको पानी में जाने के बाद, लेकिन ये यूं का यूं ही है, ये टस से मस नहीं हुआ, मतलब इसने अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं की। अच्छा, कोऑर्डिनेशन चैप्टर आप लोगों ने अपने स्कूल में पढ़ लिया है? इसमें नो मैम। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या करेगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत इसमें मेहनत आप लोगों की लगेगी। तो अभी तो हालांकि मैं आज नहीं दूंगी कोई क्वेश्चन, क्योंकि आप लोगों को और भी चीजें करनी है, बट 1-2 दिन बाद इसमें से क्वेश्चन मिलने लगेंगे और बहुत सारे मिलने लगेंगे, लगा के चलो 20-30 तो दूंगी हर क्लास। तो क्योंकि चैप्टर इंपॉर्टेंट है, 16 नंबर का चैप्टर आ रहा है ना। तो आप देख रहे हो बेटा, जो ये ब्रैकेट के अंदर है, पानी में डालो वैसा का वैसे ही है, उसने अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं की। तो ऐसे वाले कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं मेरा बेटा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बोलते हैं। हाँ या ना? यस मैम। यहाँ पे आपको टोटल कितने आयंस मिले, 4 पोटेशियम के मिले प्लस 1 इसका, कितने हो गए, 5। और जबकि यहाँ क्या हो रहा था कि डबल सोल्ट को जब आप पानी में डाल रहे थे तो हर एक अलग अलग निकल रहा था, पोटेशियम अलग मिल रहा है, सल्फेट अलग मिल रहा है, एल्यूमिनियम अलग मिल रहा है, ये मिल रहा है, क्योंकि ये डबल सोल्ट की प्रॉपर्टी है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की ये प्रॉपर्टी नहीं है। अगर जो ब्रैकेट के अंदर होता है बेटा वो नॉन आयनाइजेबल होता है, जब मैं आपको वर्नर थ्योरी बताऊंगी ना, उसने ही पोस्टुलेट दिए थे, वहां पे मैं बताऊंगी ये। ठीक है, तो यानी कि जब आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को पानी में डालोगे तो अपनी आइडेंटिटी लूज
नहीं करेगा। इसी को ही हम क्या बोलते हैं मेरा बेटा? कोऑर्डिनेशन। ठीक है, अच्छा इसकी दूसरी डेफिनेशन भी आएगी, अभी तो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, अच्छा अगर मान लो मेरा बेटा, अगर मैं तुम्हें कह रही हूँ बेटा, तुम्हें मैंने एक सैंपल दिया है, क्लास में तुम बैठे हो 35 बच्चे, मैंने तुम्हें एक सैंपल दिया है, मैं तुम्हें कह रही हूँ बेटा कि मुझे ना इस सैंपल में साइनाइड और आयरन का टेस्ट करके बताओ। मतलब आप पता करके बताओ कि इस सैंपल में जो मैंने तुम्हें सोल्ट दिया है उसमें साइनाइड प्रेजेंट है या आयरन प्रेजेंट है या नहीं। तो जब तुम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का टेस्ट कराओगे ना, तो आपको ना ही तो आयरन का टेस्ट मिलेगा और ना ही साइनाइड मिलेगा। क्योंकि याद करो, जब तुम्हें टेस्ट लगाना होता है तो मैंने कहा था क्या होना चाहिए? आयनिक, यस आयंस होने चाहिए, उसके आयनिक बॉन्ड होना चाहिए उनमें। और जबकि जब मैं तुम्हें आगे पढ़ाऊंगी तो आप देखोगे इनमें कोवेलेंट बॉन्ड होता है। तो जब तक कोवेलेंट बॉन्ड है आप इनका टेस्ट निकाल ही नहीं सकते हो। आप बता ही नहीं सकते कि मेरे में आयरन है या नहीं है, साइनाइड है या नहीं है, नहीं बता सकते। जबकि अगर मान लो तुम्हें ये बोल दे मोहर सोल्ट में, अगर मैंने मान लो तुम्हें सोल्ट दिया, मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि बेटा जाके पता लगा के आओ कि इसमें आयरन सल्फेट है या नहीं है, तुम आराम से पता लगा लो क्योंकि आयंस की फॉर्म में है। समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? यस मैम। यस मैम। तो क्या पता चला, एक बार एग्जांपल देख लो, फिर मैं दोबारा रिपीट कर दूंगी। इस चैप्टर को मैं थोड़ा सा ज्यादा ही दिनों में कराऊंगी, मतलब ये लगा लो 11 दिन तो है, 11-12 दिन में करवाऊंगी। ठीक है, जैसे ये कंपाउंड दिया हुआ है, दिस इज योर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देख पा रहे हो, पानी में डाला, ये का यूं तो ये तो यूं का यूं रह गया और ये क्या हो गया, पानी में मिल गया। तो तुम्हें सल्फेट आयन का तो टेस्ट कर लोगे तुम, लेकिन कॉपर का नहीं कर पाओगे। ठीक है, ऐसे ही ये देखो, ये भी इसका ही एग्जांपल है। तो इसको कैसे लिखोगे? 2K+ लिखोगे, तो ये क्या हो जाएगा, 2+ का चार्ज है तो इस पे क्या आ जाएगा, 2 नेगेटिव का चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पे भी पोटेशियम आयन के लिए, पोटेशियम के लिए तुम टेस्ट कर दोगे, बट जिंक और साइनाइड के लिए नहीं कर पाओगे। तो ऐसे वाले कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं मेरा बेटा? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं, जो कि पानी में जाने के बाद अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करते हैं। क्लियर हो गया? काजल, दोनों काजल, प्रियंका, गिरिजा, रानी, यस मैम। मोनिका, पूर्वा, अंकिता, Yes, सचिता, यस मैम। यस मैम। अपेक्षा। गिरिजा क्लास में नहीं हो क्या? ओम, जानवी, आज तो काफी बच्चे आए भाई। ठीक है, ओके। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को डिफाइन कैसे करोगे? अभी एक चीज तो पता चल गई कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ऐसे हैं जो कि पानी में डालने के बाद अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करते। बट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को डिफाइन और कैसे तरीके से कर सकते हो आप? तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को डिफाइन कैसे करोगे, पहले सुन लो फिर मैं बताती हूँ। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज डिफाइंड एज द स्पीसीज इन विच मेटल एटम और आयन, मतलब इसमें आपका मेटल होगा या मेटल एटम बोलो या मेटल आयन बोल दो, is attached to the group of neutral molecule or ions by a coordinate covalent। यानी कि सिंपल सा एक एग्जांपल लेती हूँ, मान लो ये है, ये 4 है, देख पा रहे हो? यस मैम। ये वाला ले लो, ये वाला ले लो, बहुत सारे। यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बेटा जब भी तुम देखोगे वो किससे बना हुआ मिलेगा तुम्हें? आप देखोगे कि यहाँ पे जो ट्रांजिशन मेटल है वो यूज हो रहे होते हैं, देख रहे हो? ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है, ये भी डी ब्लॉक एलिमेंट है। तो जितने भी आप कॉम्प्लेक्स देखोगे ना, तो मोस्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स आपको डी ब्लॉक के एलिमेंट्स ही देखने को मिलेंगे। मोस्ट ऑफ द जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होंगे वही कॉम्प्लेक्स बनाते हुए मिलेंगे। और ये डी ब्लॉक की प्रॉपर्टी भी है कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कॉम्प्लेक्स भी बनाते हैं, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को ही मैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बोल रही हूँ। तो ये क्या है? तुम्हारा मेटल है, दिख रहा है? दिस इज योर मेटल।
कोबाल्ट इज योर मेटल, सेंट्रल मेटल बोल या सेंट्रल एटम बोल। ठीक है, अभी किससे जुड़ा हुआ बेटा, किसी से तो जुड़ा हुआ है। अब NH3 क्या है, आप लोगों को पता है NH3 पे कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो इसने बोला है या तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल के साथ अटैच होगा, या मान लो ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स तुम्हें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखो आयरन मेटल है और ये किससे जुड़ा हुआ है, CN से जुड़ा हुआ है। और CN क्या है यहाँ पे, CN नेगेटिव है, मतलब किसी ऐसे ग्रुप से जुड़ा हुआ है जिसपे नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में तुम्हें क्या क्या देखने को मिलेगा, मेटल देखने को मिलेगा। और मेटल किससे जुड़ा हुआ मिलेगा, एक ऐसे ग्रुप से जुड़ा हुआ मिलेगा, या तो कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल होगा और ये आयंस, या तो आयंस होगा, नेगेटिव आयन होगा। ठीक है, और किससे जुड़ा हुआ मिलेगा, बॉन्ड किस तरीके का होगा उसमें, नाम क्या है चैप्टर का, कोऑर्डिनेशन। तो ये किससे जुड़े होंगे, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। अगर मैं थोड़ा सा बना के दिखाऊं तो ऐसे करके होते हैं ये देखो, इस तरीके से इनका स्ट्रक्चर होता है। धीरे धीरे आगे होले होले इनको हम डिस्कस करेंगे। ऐसी तो दिखाते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड को। यस मैम। और जिनसे ये जुड़ा हुआ है, वो कह रहे हैं ना कि कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल से जुड़ा हुआ है या कोई आयन से जुड़ा हुआ है, इनको हम बोलते हैं क्या, लिगेंड्स। क्या बोलते हैं, लिगेंड्स। अब ये होते क्या है, ये हम धीरे 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 आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है मेरा बेटा, इतना क्लियर हुआ? यस मैम। किसको बोलते हैं लिगेंड्स? लिगेंड्स को, जैसे अमोनिया ये लिगेंड है, CN ये लिगेंड है। कितने टाइप के होते हैं आज की क्लास में डिस्कस कर दूंगी। ठीक है, चलो अब आते हैं कितने टाइप्स के कॉम्प्लेक्सेस हैं। तो बेटा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड तुम्हें मेजरली 3 देखने को मिलेंगे, 3 टाइप के। कौन कौन से, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। कैटायनिक कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होगा कि कॉम्प्लेक्स के ऊपर क्या चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। जैसे कि एग्जांपल ये ले लो, देख रहे हो, इसको हम बोलते हैं कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, अगर कॉम्प्लेक्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। जैसे ये ले लो, इस पे क्या है, 2 पॉजिटिव का चार्ज है, तो ये भी क्या हो गया, कैटायनिक वाली कैटेगरी में आ गया। ये सुन लो, अनिरुद्ध, प्रखर, ओम, हाँ जी, जानवी। यस मैम। समझना है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें चल रही हैं, क्योंकि बेसिक आना बहुत जरूरी है इस चैप्टर को समझ, क्योंकि बार बार बोलूंगी लिगेंड लिगेंड लिगेंड, क्योंकि फिर हमें लिगेंड ही नहीं पता होगा तो फिर हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। हाँ, इतना मैं गारंटी दे रही हूँ कि मुश्किल तो नहीं है चैप्टर, अगर आराम से पढ़ोगे। ठीक है, अच्छा, दूसरे टाइप का कौन सा देखने को मिलेगा, या तो तुम्हें अनायनिक कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेगा। ठीक है, अनायनिक कॉम्प्लेक्स जैसे कि कोई भी ले लो, ये ले लो, अभी मैंने लिया था, ये ले लो, देख रहे हो, इस टाइप के कॉम्प्लेक्स जिनपे कॉम्प्लेक्स पे नेगेटिव चार्ज होगा। और कुछ आपको न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेंगे, मतलब न्यूट्रल का मतलब क्या होगा, जिनपे कोई चार्ज नहीं होगा। जैसे ये हो गया, देखो कोई चार्ज नहीं है। इस पे देखो, ये कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है, वो है कोबाल्ट। इस पे देखो कोई चार्ज नहीं है। इतना क्लियर हुआ मेरे बच्चों को? यस मैम। पक्का? चलो एक बार जितना करवाया, देखो मैंने तुम लोगों के लिए यहाँ पे ये लिख दिया है, डिफरेंस लिख दिया है। क्या बोलता है, डबल सोल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बीच में क्या है डिफरेंस। डबल सोल्ट क्या करते हैं, जल्दी से एक बार इसको पढ़ लो। डबल सोल्ट क्या होते हैं, 2 सिंपल सोल्ट होंगे, ठीक है, इक्विमोलर प्रोपोर्शन में होंगे, यानी कि सेम नंबर ऑफ मोल होंगे। मतलब अगर मान लो अगर आप 1 मोल ले रहे हो आयरन का, तो सल्फेट का भी 1 मोल लोगे। कॉम्प्लेक्स में क्या होते हैं कि इनमें इक्विमोलर प्रोपोर्शन में हो भी सकते, नहीं भी हो सकते, अभी मैं आपको एग्जांपल भी कराऊंगी। ये क्या करते हैं, डबल सोल्ट, ये सिर्फ सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे। जैसे ही तुम इसको एक्वस सॉल्यूशन में यानी कि पानी में ले लोगे, तो भैया क्या कर देंगे, ये क्या कर देंगे शिवा, पानी में डालते ही आयंस में टूट जाएंगे, यानी कि अपनी पहचान खो देंगे। ठीक है, जबकि ये क्या होते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को तुम सॉलिड में लो, एक्वस में लो, ये भैया आयन में डिसोसिएट नहीं होते। जो ब्रैकेट के अंदर वाली चीज होती है, पानी में डालने से उनको कुछ भी नहीं होगा।
क्लियर है? चलो तीसरा पॉइंट देखो, डबल सोल्ट आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, इनमें कोई कोऑर्डिनेट नहीं बॉन्ड होता, ये तो मैंने बता दिया था, तभी तो ये टेस्ट दे पा रहे हैं। जबकि कॉम्प्लेक्स में कौन से बॉन्ड होते हैं? कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं। डबल सोल्ट पानी में अपनी आइडेंटिटी खो देते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं खोते हैं। क्या ये चारों पॉइंट्स क्लियर हो गए? ये तुम्हारे स्कूल के पेपर में आता है 2 नंबर का, यस मैम। बट नीट में नहीं आएगा, डोंट वरी, नीट में नहीं आएगा। आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकता, चांसेस है नहीं आएगा, बट यस बोर्ड्स में आ जाते हैं। गिरजा तुम्हारा नेटवर्क इशू हो गया था मेरा बेटा। चलो अब एक क्वेश्चन करते हैं, मतलब जितना मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी ना क्वेश्चन से उसको और ज्यादा, अगर मान लो तुम्हें 70-60% समझ में आई है थ्योरी, क्वेश्चन करने से अपन उसको 100% कर देंगे। ठीक है, एक बार ये मेरे कहने पे क्वेश्चन अपने मन में रीड कर, सिर्फ रीड करने के लिए बोला है, सोल्व मत करना बेशक। पढ़ा? गिरजा क्या समझ में आया? ओके गिरजा क्या समझ में आया मेरा बेटा? कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ मेरा बेटा? देखो मजे से करेंगे इस चैप्टर को, आई वोंट कि तो मेरा फेवरेट चैप्टर था, जब मैं इवन मैंने पता स्कूल में भी ये चैप्टर पढ़ा, ग्रेजुएशन में भी पढ़ा, मास्टर्स में भी पढ़ा, और जब मेरा मास्टर्स के बाद जो एंट्रेंस मैंने दिए हैं उसमें भी ये चैप्टर था, और वहां पे भी यही होता है, 3-3 4-4 क्वेश्चन आते हैं। तो एक बहुत मतलब प्यारा सा खूबसूरत सा चैप्टर है ये। क्या समझ सिद्रा, क्या समझ में आया मेरा बेटा क्वेश्चन को पढ़ के? सिद्रा यस मैम। क्या समझ में आया? मैम इसमें FeSO4 को मिक्स मैम NH4 में हाँ और 1.1 मोलर रेशियो। हाँ, मतलब जितना ये लिया है उतना ही ये लिया है, ठीक है, ये सबको समझ में आ गया? यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. इसके 3 मोल लिए होंगे तो इसके भी इतने ही होंगे, इसलिए मैंने बोला था इक्वी मोलर प्रोपोर्शन। ठीक है, चलो वो कह रहे हैं कि अगर तुम ये दोनों का मतलब आपस में मिक्स करते हो तो ये हमें Fe2+ का टेस्ट दे देते हैं। तो मतलब ये किसका एग्जाम्पल हुआ फिर, अगर हमें टेस्ट तो फेरस सल्फेट, ये कौन से 2 सोल्ट से मिलके बना है? फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट। तो जैसे ही तुम इसको पानी में डालोगे तो Fe2+ का दे देगा, Fe2+ आयन दे देगा। अगर आयन दे दिया तो मतलब भैया टेस्ट दे देगा। इतना क्लियर हुआ? रीजन समझ में आ गया? चलो अब आगे कह रहे हैं जब तुम कॉपर सल्फेट को लेते हो अमोनिया के साथ 1:4 में, मतलब अगर कॉपर सल्फेट का 1 मोल ले रहे हो तो भैया 4 मोल अमोनिया के लोगे, तुम्हें वैसे ही समझ में आ गया होगा। अगर इक्विमोलर प्रोपोर्शन में नहीं है तो पक्का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा। अब तुम्हें हो सकता है ना नहीं बनाने आएगा, हो सकता है, क्योंकि अभी तुम्हें ज्यादा नहीं पढ़ाया मैंने, तो बेसिकली इस तरीके से कंपाउंड बनता है। ठीक है, और सल्फेट आयन क्या होता है? इसका काउंटर आयन होता है, तुम ऐसे दिखा सकते हो इसको। ठीक है, क्योंकि सल्फेट पे -2 का होता है तो इस पे +2 का आ जाएगा, तो ओवरऑल क्या है? न्यूट्रल है। ठीक है, और ये तुम्हारा केटाइनिक कॉम्प्लेक्स है ना। अगर सल्फेट को हटा दोगे काउंटर आयन को तो ये बन जाएगा ना मेरा बेटा, देखना। यस मैम। प्रखर, शिव, ठीक है बेटा। अक्षरा, दीक्षा, अपूर्वा, अपूर्वा आई है क्या? अच्छा ओके। अब वो बोल रहा है कि जब आपने इसके साथ मिक्स किया तो वो टेस्ट नहीं दे रहा है कॉपर का। समझ में आ गया क्यों नहीं दे रहा? मैम कैसे देगा? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। आई होप आई हैव मेड इट क्लियर, मतलब समझ में आएगा। यस मैम। दिस इज योर एनसीईआरटी का क्वेश्चन, काफी प्यारा सा क्वेश्चन है, मतलब डबल सोल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को अच्छे से समझाने के लिए दिस इज द बेस्ट क्वेश्चन, मुझे ऐसा लगता है। अब इसका ये सॉल्यूशन है जो तुम्हारा एनसीईआरटी लिखता है, ये वही है जो मैंने तुम्हें बताया। पढ़ लोगे इसको?
यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. चलो अब आते हैं, अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने पढ़ा, मैम आपने हमें अभी तक ये बताया है कि दो तरह के सोल्ट होते हैं, डबल सोल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। डबल सोल्ट पानी में जाके अपनी आइडेंटिटी लूज कर देते हैं, आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं, जबकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं होते हैं। ठीक है, उसके अलावा मैंने तुम्हें बताया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में तुम्हें क्या क्या देखने को मिलेगा, एक सेंट्रल एटम देखने को मिलेगा, साथ ही उसके लिगेंड देखने को मिलेगा, और आपस में उनका जो बॉन्ड, कौन से वाले बॉन्ड से आपस, मतलब कौन से बॉन्ड बनाएंगे आपस में, दैट विल बी कोऑर्डिनेट कोवैलेंट। ठीक है, अभी तक मैंने सिर्फ यही बताया। अब मैं तुम्हें बताऊंगी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, तो पहले और इसके नोट्स बना लेना, ये मत सोचना इनऑर्गेनिक का चैप्टर है एनसीईआरटी में कर लेंगे, क्योंकि मेरा इसका जो लेवल है वो एनसीईआरटी से थोड़ा अपर लेवल रहेगा अपना। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? तो जो मैं क्लास में करा रही हूँ, एक एक क्वेश्चन, एक एक चीज तुम्हारे नोट्स में होनी चाहिए। एनसीईआरटी बाद में पढ़ लेना जब ये चैप्टर हो जाएगा, अगर साथ साथ में टाइम लगता है तो पढ़ लेना, बट फिलहाल के लिए अभी ये अपनी नोटबुक में लिखो, नोट्स साथ साथ बनाते जाओ। कोऑर्डिनेशन एंटाइटी एंड कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है? देखो, कुछ नहीं करना, इसको मैं एग्जांपल से समझाती हूँ। बस एक एग्जांपल बहुत है इसको समझाने के लिए, इधर आओ। ये क्या है? सेंट्रल एटम। यस मैम। ये क्या है? अभी मैंने लिगेंड। ऐसे नहीं बताया, ये नाम तो लिगेंड। लिगेंड। और जो जिस ब्रैकेट के अंदर ये बंद है, जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद है, इसी को ही हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। बताओ कुछ था इसमें? ये तो सिर्फ डेफिनेशन तुम्हारे नोट्स के लिए अच्छी है, बाकी कुछ भी नहीं है इसमें। ये जो ब्रैकेट के अंदर बंद है उसका नाम क्या है? कोऑर्डिनेशन यानी कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोल दो, कोऑर्डिनेशन एंटाइटी बोल दो। उसमें क्या क्या है? सेंट्रल एटम है, लिगेंड है। कितने लिगेंड है? 6। ठीक है, और जो ये बाहर है, जो ब्रैकेट के बाहर होते हैं, बेशक वो राइट हैंड साइड पे लिखा हो या लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हो, उसको हम बोलते हैं काउंटर आयन। अरे क्या बात है भाई, काउंटर आयन। और ये आयनाइजेबल होता है, मतलब पानी में जाओगे, पानी में डालोगे तो ये आयंस में टूट जाएंगे। क्लियर है? यस मैम। एक बार पढ़ लें इसको, एक बार पढ़ लेते हैं क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है क्या? एक कोऑर्डिनेशन एंटाइटी कंस्टिट्यूएंट से, मतलब इसमें क्या क्या है? सेंट्रल एटम है, ठीक है, यूजुअली मेटल, जो किसके साथ अटैच होते हैं? किसी फिक्स नंबर ऑफ एटम या ग्रुप के साथ होते हैं, जिसका नाम क्या? लिगेंड। अभी मैंने बताया नहीं है कि क्या है वो लिगेंड। तुम्हारा न्यूट्रल हो सकता है, चार्ज हो सकता है, मतलब पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड्स भी होते हैं, जिनपे कोई चार्ज नहीं होता वो भी हो सकते हैं, नेगेटिवली चार्ज भी हो सकता है, अभी मैं आगे डिस्कस करूंगी। ठीक है, फिर वो बोले जो सेंट्रल एटम आयन, मतलब या तो सेंट्रल एटम है या आयन है, सेंट्रल मेटल आयन है, एंड द लिगेंड्स अटैच टू इट, जिस ब्रैकेट में उसको बंद करके लिखा जाता है उसी को ही क्या बोलते हैं मेरा बेटा? कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। Sphere. सिंपल था। यस मैम। और ध्यान रखना, ओवरऑल लिख लो यहाँ पे, ओवरऑल कॉम्प्लेक्स शुड बी न्यूट्रल। तुम्हारा जो कॉम्प्लेक्स होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए मेरा बेटा? न्यूट्रल। देख पा रहे हो, ये न्यूट्रल ही है। अगर मैं इसके काउंटर आयन को हटा दूंगी तो कितने प्लस का चार्ज आ जाएगा बेटा कॉम्प्लेक्स पे? 3 बोलो बोलो, सही जा रहे हो, बोलो। 3 प्लस। 3 प्लस। हाँ जी, 3 प्लस का ही आएगा ना? यस मैम। कितने बच्चे बोल रहे हैं यस मैम? हाथ खड़े कीजिए। कम से कम 33 में से 30 बोल रहे हैं क्या? बस 14 स्टूडेंट्स बोल रहे हैं। शिव, मैम इसी में कंफ्यूजन होता है। क्यों हो रहा है मेरा बेटा? क्यों हो रहा है? पता नहीं। ये देख, इधर देख, कितने सीएल हैं? शिव 3 है ना? मैम 3। तो सीएल पे कितने का चार्ज होता है? -1 का चार्ज होता है। यस मैम। तो अगर तुम 3 सीएल को निकालोगे तो कितने की कमी हो जाएगी? +3 की कमी हो जाएगी।
तो मतलब फिर उस पे कितने का चार्ज आ जाएगा, +3 का आ जाएगा, प्लस क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज भी होना चाहिए, तभी तो न्यूट्रल होगा ना। न्यूट्रल का मतलब देयर इज नो चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे लिख भी Yes, लो, ma'am. दैट इज टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू नेगेटिव चार्ज। तो मुझे भेज देना, मैंने तुम्हें शायद बताया भी था, जिसमें तुम्हें डाउट होता है ना, बेसिक से बेसिक चीज भेजा करो मैं, ठीक है। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे लिखा था, कहाँ गया, जैसे ये देखो, सल्फेट पे कितने का होता है शिव, -2 का चार्ज होता है। तो अगर -2 भागेगा तो कितना छोड़ के जाएगा, +2 का छोड़ के प्लस जाएगा। 2. ऐसे करते हैं बस, ठीक है। चलो अब हम आते हैं फाइनली, ये लिगेंड्स हैं क्या, फाइनली ये लिगेंड बीमारी क्या है ठीक है। तो नेक्स्ट जो तुम्हारी टर्म आती है दैट इज लिगेंड। तो लिगेंड क्या होता है, अभी मैंने बता दिया, सेंट्रल एटम के साथ अटैच होता है। लिगेंड तुम्हारा न्यूट्रल हो सकता है, लिगेंड तुम्हारा अनायन हो सकता है, लिगेंड तुम्हारा कैटायन भी हो सकता है, जो कि डायरेक्टली किससे अटैच होगा, सेंट्रल किस में अटैच होगा, कोऑर्डिनेशन एंड टाइपिंग। कोऑर्डिनेशन। मैम ये बताओ होते, जैसे देखो सिंपल सी बात है, ध्यान से सुनो, मेटल है, मेटल पे क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है, यानी कि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है इसके पास। यस मैम। यस मैम। इसको कोई कैसा बंदा चाहिए जो इसको इलेक्ट्रॉन, इसको इलेक्ट्रॉन कौन देगा, नेगेटिवली चार्ज। चार्ज और उसका नाम क्या है, लिगेंड। नॉट अब लिगेंड क्या हो सकता है तुम्हारा, न्यूट्रल कोई भी हो सकता है, जैसे NH3 इसके पास लोन पेयर है, दे देगा। वाटर है, लोन पेयर है, दे देगा। Cn नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज है, दे देगा। Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव। इवन कुछ पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, वो भी लिगेंड की तरह बिहेव करते हैं। हालांकि वो तुम्हारे को पढ़ाते नहीं है, मतलब लाइक तुम्हारे इतने ज्यादा सिलेबस में नहीं है, बट यस कुछ पॉजिटिवली चार्ज्ड भी होते हैं लिगेंड्स, जो कि बिहेव करते हैं एज अ लिगेंड, ठीक है। जैसे NO+ है, लिगेंड है, NO2+ है, लिगेंड है, ठीक है। तो इसमें क्या करेगा, नाइट्रोजन देगा अपने लोन पेयर उसको, है ना, ऐसे होगा ना। ये देखो, बोलो हाँ के ना, नाइट्रोजन भैया जी दे देंगे। यस मैम। यस मैम। मतलब लिगेंड क्या होगा, देने वाला, बस ये दिमाग में रखो, लिगेंड क्या होगा, देने वाला। इलेक्ट्रॉन देने वाला। इलेक्ट्रॉन डोनर भी बोल सकते हो इसको, या इसको बोल सकते हो लुईस बेस, ठीक है। और मेटल क्या होगा, लेने वाला, लुईस मतलब एसिड। लुईस। वेरी लुईस एसिड। गिरिजा तुम कुछ कह रही थी बेटा, तुम्हारा हैंड रेज है, मैं पानी पी लूं। आई होप क्लियर हुआ होगा। अब ये कितने टाइप के होते हैं, अपेक्षा क्लियर है, कुछ हुआ। यस मैम क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, अच्छा अभी तक जिसको यहाँ तक क्लियर है, मतलब अपना फटाफट से हैंड रेज कर लो। और इसमें अगर किसी ने डाउट छोड़ा ना, फिर देखना मैं तुमसे गुस्सा हो जाऊंगी अगर इसमें किसी ने डाउट छोड़ा इस चैप्टर में। बस 20 बच्चे सुन रहे हैं मेरे को, स्ट्रेंज। काजल को हो गया है, अंकिता को हो गया है, वेरी गुड। संचिता वेरी गुड, प्रियंका, पूजा, महेश, अरे क्या बात है। बाकी बच्चे गायब हैं क्या, किरण, मोहित, अलजिया, वर्षा, आधे बच्चे गायब हैं क्या, ठीक है। मतलब इट मीन्स ओनली 22 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन माई क्लास, यही समझू ना या मैं वो वाला भी हैंड रेस करा लूं, किसको समझ में नहीं आया चलो आ जाओ। उसके बाद बात करते हैं डेंटिसिटी ऑफ लिगेंड। डेंटिसिटी का मतलब मैम क्या होता है, एक बार हेडिंग डाल लो फिर हम करते हैं बेटा। डाल ली सबने हेडिंग, यस मैम। यस मैम। देख डेंटिसिटी क्या होती है ना, एक एग्जांपल लेके बताती हूँ। इस चैप्टर में सबसे अच्छा रहता है एग्जांपल पकड़ लो। देखो ये था ना, लेट्स से ये है ना,
ओके, आपको बस ये बताना है कि जो लिगेंड है, ठीक है, लिगेंड है, उसमें देने वाले कितने बंदे हैं। मान लो कोई लिगेंड है, उसमें देने वाले कितने बंदे हैं, वही क्या होती है, उसकी डेंटिसिटी होती है। जैसे कि अभी मैं आपको वैसे कराऊंगी एग्जांपल, जैसे अभी के लिए ये समझो, जैसे अमोनिया है, अमोनिया में देने वाला बंदा कौन है, सोच के बताओ। नाइट्रोजन। 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 यानी कि इसकी डेंटिसिटी क्या हो गई फिर 1। 1। जैसे वाटर है, देने वाले बंदे कितने हैं, ऑक्सीजन। इसकी डेंसिटी क्या हो गई, 1। डेंसिटी नहीं, डेंटिसिटी डेंटिसिटी। तो यही डेंटिसिटी। अब हम आगे क्या पढ़ेंगे, किसकी डेंटिसिटी 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ये हम जो है पढ़ने वाले। मैम, ठीक है जी, हाँ बेटा। मैम इसमें जैसे 6 मॉलिक्यूल्स है NH3 के, तो अगर हम लगाए तो 6 नाइट्रोजन होंगे, तो वो नहीं लेंगे? कितने, लेकिन देने वाला तो एक ही है ना, नाइट्रोजन। टोटल 6 है ना, यस मैम। टोटल 6 है ना, लेकिन देने वाला कौन है, एक। नाइट्रोजन। हाँ। हाँ, इसलिए इसकी डेंसिटी 1 हो जाएगी। जैसे अभी मैं एग्जांपल कराऊंगी तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। चलो आगे। यस चलो, मैम। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी, लिखो यहाँ पे पहला लिगेंड आता है, पहला आता है मोनोडेंटेट लिगेंड। क्या आता है मेरा बेटा, मोनोडेंटेट लिगेंड, या जिसको हम यूनिडेंटेट लिगेंड भी बोलते हैं, डेंटेट लिगेंड। सारे बच्चे नोट्स बनाते हुए चलेंगे साथ साथ। नम्रता, क्या हुआ, क्लियर है बेटा? यस मैम। ओके, नम्रता की आवाज बड़ी क्यूट है ठीक है, तो मोनोडेंटेट लिगेंड होता क्या है ये, having लिखो, monodentate ligands are the ligands having only one donor atom। देखो मेरे को आपको थ्योरी नहीं लिखवानी है, मुझे आपको कॉन्सेप्ट समझाना है। having only one donor atom, जिसमें देने वाला कौन हो, सिर्फ 1। क्या, सिर्फ एक ही डोनर एटम हो। इसके एग्जाम्पल जैसे कि पानी, वाटर, कौन है इसमें देने वाला, ऑक्सीजन भैया जी है। ऑक्सीजन। पता है ना, ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर होते हैं, मालूम होना चाहिए। Yes, अमोनिया के ma'am. पास एक लोन पेयर है, मतलब नाइट्रोजन के पास। इसके अलावा हेलोजन हो गया, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, ये क्या है, मोनोडेंटेट है। और Cn नेगेटिव है ना। उसके बाद आपका ये भी हो गया, CO भी आपका क्या है, मोनोडेंटेट लिगेंड है। CO क्या है मेरा बेटा, मोनोडेंटेट लिगेंड है। कार्बन यहाँ पे देता है इलेक्ट्रॉन, क्यों? कार्बन इलेक्ट्रॉन देता है क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरीके से होता है, ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, यस मैम। ठीक है, एक बार ये लिख लो मेरा बेटा। एक्चुअली मेरी ना वो चार्जिंग गई, बंद हो जाएगा, एक सेकंड दे दो। हो गया? यस मैम। इसके अलावा और भी होते हैं, वैसे तो होते तो पता नहीं बहुत सारे हैं, बस आपको मैं मेन लिखवा रही हूँ जो आपकी इस चैप्टर में काम आएंगे। जैसे ये है, ये भी मोनोडेंटेट है ना, ये भी आपका मोनोडेंटेट है, मतलब इसमें ऑक्सीजन देता है, इसमें नाइट्रोजन भी दे सकता है, सल्फर भी दे सकता है, लेकिन ये मोनोडेंटेट है क्योंकि एक टाइम पे एक ही देता है। अभी मैं आगे चल के पढ़ाऊंगी एम्बिडेंटेट, लेकिन वहां पे समझ में आएगा। ठीक है, तो दीज ऑल आर द एग्जांपल फॉर मोनोडेंटेट। ठीक है जी, यस मैम। आगे लिखो बायडेंटेट, आगे लिखो बायडेंटेट।
यहाँ पे लिख देती हूँ, बाइडेंटेट लिखे। इसमें क्या होगा, हैविंग कितने डोनर एटम होंगे, 2, 2 हैविंग 2 डोनर एटम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे मेरी तरफ से लिखो इंपॉर्टेंट। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि बताओ भाई इसमें से कौन बाइडेंटेट है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल, और सारे एग्जाम्पल पेपर में आए होंगे। ठीक है, चलो पहला एग्जाम्पल है किसके लिए मेरा बेटा, बाइडेंटेट के लिए। सबसे पहला एग्जाम्पल है मेरा बेटा इथाइलिन डाइअमीन। माइक म्यूट कर लो। इथाइलिन डाइअमीन क्या होता है, ये इथाइलिन का मतलब क्या होता है, CH2 होता है ना। यस मैम। आप इथाइलिन क्या पढ़ते हो, यही पढ़ते हो। अब क्या है, इथाइलिन डाइअमीन मतलब नाइट्रोजन है, तो एक डबल बॉन्ड, एक बॉन्ड हटा के क्या कर दूंगी, वहां पे NH2 लगा दूंगी। दिस इज योर इथाइलिन डाइअमीन। देने वाले कितने हैं, 2 बंदे हैं, एक ये नाइट्रोजन, एक ये नाइट्रोजन। दिस इज योर, बोलो बोलो, बाइडेंटेट। ठीक है जी। यस मैम। ग्लाइसिनेट आयन सुना है सबने, ग्लाइसिन सुना है सबने बायो में, यस मैम। क्या होता है, यही होता है, कार्बन से अटैच होता है, सॉरी। यही मैम? पढ़ा होगा लोगों ने, 1 मिनट रुको मेरा बेटा, यही पढ़ा होगा आपने। हाँ जी, Yes, बोलो ma'am. मनप्रीत। मैम इसमें भी तो नाइट्रोजन ही दे रहा है ना, तो लेकिन वो कितने नाइट्रोजन है मेरा बेटा, तो मैम 2। फिर मैम उसमें भी तो 6 थे ना। कहाँ 6 थे, अगर मैं मान लो ये लिखूं अभी, चलो ठीक है आगे बता, मान लो तुम्हारे पास ये है, एक्चुअली इसको बुक्स में लिखा जाता है EN। इथाइलिन डायमीन को क्या लिखा जाता है, EN लिखा जाता है। इसका मतलब क्या होता है, इथाइलिन डायमीन। अगर मान लो मेरा बेटा तुम्हें ये लिखा हुआ है किसी कॉम्प्लेक्स में, तो इसका मतलब क्या बोलोगे तुम, 2 ही नाइट्रोजन होंगे। लेकिन बाहर 2 भी लिखा हुआ है, टोटल कितने हो जाएंगे फिर, 4। 4 ठीक है, इसलिए मैं कह रही, कंफ्यूज मत हो ना ब्रैकेट के बाहर क्या है। अभी अभी के लिए कंफ्यूज मत हो ब्रैकेट के बाहर क्या, धीरे धीरे जब मैं आगे चलूंगी, कोऑर्डिनेशन नंबर सिखाऊंगी, तो वहां पे चीजें क्लियर होंगी। तो ग्लाइसिनेट आयन को क्या करूं बेटा, अगर यहाँ से मैं H निकाल लूंगी, वो क्या बन जाएगा, आयन बन जाएगा। तो यानी कि NH2 CH2 COO नेगेटिव। तो यहाँ पे देने वाले कितने हैं, एक ये ऑक्सीजन है और एक ये नाइट्रोजन है, तो ये भी किसका एग्जाम्पल हो गया, बाइडेंटेट। उसके बाद एक और एग्जाम्पल लिखूं, ऑक्सलेट आयन। ऑक्सैलिक एसिड सबने सुना है, अगर मैं दोनों का H हटा लूं तो ये आ जाएगा। अब इसमें देने वाले किसने हैं, ये भी मेटल को देगा, ये भी मेटल को देगा, तो इसमें भी क्या है, 2 डोनर एटम। तो ये भी किसका एग्जाम्पल हो गया मेरा बेटा, बाइडेंटेट। यस। और इसको तुम्हारी बुक्स में क्या लिखा जाता है, OX करके लिखा जाता है, ऑक्सलेट। ठीक है, उसके अलावा एक और एग्जाम्पल भी है, बायपिराडिल। बायपिराडिल ये होता है इस तरीके से, इस तरीके से बनता है। इसमें भी देखो 2 डोनर एटम है, 2 नाइट्रोजन है, देख पा रहे हो, यस दोनों मैम। मेटल को दे सकते हैं इलेक्ट्रॉन। ये हो जाएगा बायपिराडिल। बायपिराडिल इतना लिखो, इतना लिखो, लिख लिया। यस मैम। ठीक है, उसके बाद और भी होता है फेनेंथ्रिलीन, बट मैं उस पर नहीं जाऊंगी, जितना आप लोगों के लिए जरूरी है उतना बताऊंगी। एक और लिखो, एक और लिखो, एसिटाइल एसिटोनेट। एसिटाइल एसिटोनेट, आई नो अजीब लग रहा है आपको, बट ये हो जाएंगी चीजें यार। एसिटाइल एसिटोनेट, ये क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर ये होता है, ये होता है मेरा बेटा। ठीक है, इसको किस तरीके से दिखाया जाता है, ऐसे।
ठीक है, ये जो H है उसने डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, देख पा रहे हो। तो यहाँ पे क्या है, ये भी देने वाला है और ये भी देने वाला है, तो एसिटाइल एसीटोनेट भी किसका एग्जाम्पल हो गया मेरे बेटा, बाइडेंटेट का हो गया। सिक्स्थ एग्जाम्पल लिखो, टाइम मिथाइल ग्लाई ऑक्सीमेट। टाइम मिथाइल का मतलब क्या हुआ, कितने CH3 होंगे, 2 होंगे। यस Yes, ma'am. मैं इसको इस तरीके से दिखाऊंगी, और ये ग्लाइकोमेट को इस तरीके से, ध्यान से देखना, एक इसके पास OH होता है और एक इसके पास O नेगेटिव होता है। अब आप यहाँ पे ये नहीं सोचोगे मैम यहाँ एक ऑक्सीजन है, यहाँ OH का ऑक्सीजन है, यहाँ नाइट्रोजन है, तो आप ये नहीं सोचोगे कि ये टेट्राडेंटेट होता है। यहाँ पे देने वाले सिर्फ नाइट्रोजन ही होते हैं, तो यहाँ पे लिख लो तो नाइट्रोजन डोनर एटम होते हैं। वाई मैम, वाई मैम, क्योंकि जो इसके ऑक्सीजन है ना दोनों, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं। मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, एक कॉम्प्लेक्स होता है आपका निकल DMG, निकल के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है ये, क्योंकि लिगेंड है, ऑब्वियस ही बात है, किसके साथ बनाएगा, किसी सेंट्रल एटम के साथ ही बनाएगा कॉम्प्लेक्स, तो वो किसके साथ बनाता है, निकल के साथ बनाता है। तो उसका किस तरीके से होता है मैं आपको बताती हूँ, देखो पहले मेरे को बनाने दो फिर आप लोग बनाना, ठीक है। ये किससे कनेक्ट होते हैं, नाइट्रोजन से। देख पा रहे हो, ठीक है। अब क्या होगा, इधर देखो, एक नाइट्रोजन के पास, मैं कलर से अलग दिखा देती हूँ, ये O नेगेटिव है, एक यहाँ पे दिखा दो, यहाँ पे OH दिखा दो, देख रहे हो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। यहाँ पे OH है तो यहाँ पे आप O नेगेटिव दिखा दो, ये देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, देख पा रहे हो। Yes, ma'am. ठीक है, कौन से कलर का होता है कॉम्प्लेक्स, चेरी रेड PPT कलर का। ऐसे थोड़ी ना, इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एफर्ट मारने पड़ेंगे इस चैप्टर पढ़ने के लिए, ठीक है। तो जब भी हम डिटेक्शन करते हैं ना निकल के, अगर आपको पता लगाना निकल है कि नहीं, तो आप ये बहुत प्यारा खूबसूरत सा डार्क चेरी रेड कलर के प्रेसिपिटेट आते हैं, तो हमें पता है वो किसकी वजह से आ रहा है, निकल की वजह से आ रहा है, ठीक है। और जो इसमें निकल होता है ना, वो स्क्वायर प्लेनर होता है, देख भी पा रहे होगे स्क्वायर प्लेनर ऐसा होता है ना, तो स्क्वायर प्लेनर है। क्या यहाँ पे आप मुझे बता सकते हो कितनी 5 मेंबर्ड रिंग है और कितनी 6 मेंबर्ड रिंग है, बता सकते हो क्या। इधर आओ, 1 2 3 4 5, और ऐसे 1 2 3 4 5, कितनी 5 मेंबर रिंग है, 2 2 5 मेंबर रिंग है। और कितनी 6 मेंबर रिंग है, 1 2 3 4 5 6, ऐसे नीचे भी, तो 2 कितनी हो जाएंगी, 6 मेंबर, ठीक है। Yes, ma'am. अब आपने 6 कहाँ काउंट किया? 6 ये रहा, 1 2 3 4 5 6, अच्छा सॉरी, 1 2 3 4 5 6, ये भी है ना, इसके बीच में भी बोल होगा, ठीक है, इसके बीच में भी होगा, OH के बीच में हो गया। Yes, ma'am. ठीक है, आगे चलो, चलो आगे तो मेरे को 1 मिनट दो बेटा, मेरे को पेज चाहिए होगा यहाँ पे। मैम वो क्या लिखा था, दो मतलब दो 5 के आगे क्या लिखा था, कौन सी रिंग है? 2 5 मेंबर रिंग है और 2 6 मेंबर रिंग है, ओके ठीक है। मैं एक बार फिर से स्क्रीन शेयर कर रही हूँ,
एक मिनट। आई डोंट नो इस बैच में इतना स्लो पेस क्यों हो जाता है मेरा, मतलब बहुत ही स्लो चलती हूँ मैं। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा एक्टिव रहूंगी तो बहुत पीछे जाएगा बेटा अपना सिलेबस। मुझे अब तक करवा देना था ये सारे लिगेंड्स वगैरह। ठीक है, चलो उसके बाद आता है तुम्हारा ट्राइडेंटेट लिगेंड। ये अपना कौन सा चल रहा था? बाइडेंटेट। यस, ट्राइडेंटेट लिगेंड भी होता है। ठीक है, तो ट्राइडेंटेट लिगेंड में क्या होगा? हाँ, इथाइलिन ट्राइअमीन, इसका ये एग्जांपल है। देख पा रहे हो? तो मतलब यहाँ पे क्या होगा? 3 नाइट्रोजन। यस, इसको इस तरीके से चिपका दो, बन गए। देखो यस मैम। ठीक है, तो यानी कि ये किसका एग्जांपल हो गया अपना? ट्राइडेंटेट का होगा। ऐसे अपने पास क्या होता है? टेट्राडेंटेट भी होता है। ठीक है, ऐसे अपने पास क्या होता है? पेंटाडेंटेट भी होता है। ठीक है, तो अगर मान लो मेरे को इसका बनाना हो, पेंटाडेंटेट का बनाना हो, तो कैसे करूंगी? देखो एक बार, मेनली आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? मोनो, बाय, पेंटा और हेक्सा। तो पेंटाडेंटेट का एग्जांपल है, पेंटाडेंटेट लिगेंड का एग्जांपल है आपका है HEDTA 3 नेगेटिव। अब मैम ये क्या है? इथाइलिन, लिखो इसका नाम, इथाइलिन डाइअमीन ट्राई एसीटेट आयन। अब ये बनता कैसे है? इथाइलिन मतलब CH2 की यूनिट होगी। ठीक है, डाइअमीन का मतलब क्या है? 2 अमीन होंगे, एक मैंने यहाँ चिपका दिया नाइट्रोजन, एक यहाँ पे। ट्राई एसीटेट, एसीटेट क्या होता है मेरा बेटा? CH3COO नेगेटिव होता है। अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन हटके एक नाइट्रोजन लगा हुआ, तो ये बन जाएगा CH2CO नेगेटिव। ठीक है, और ये नीचे क्या बन जाएगा? 2 CH2 आ जाएंगे, क्योंकि ट्राई एसीटेट है ना। देख पा रहे हो? और यहाँ पे एक H, क्योंकि नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है? 3 बॉन्ड बनाता है। ठीक है क्या? देखो एक बार, स्ट्रक्चर तो देखो थोड़ा सा याद रखना ही पड़ेगा। अब देने वाले कितने हैं यहाँ पे? कितने ऑक्सीजन है? देखो 5 हैं। 5 1 2, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 1 2 3, और ये 4 और ये 5 ऑक्सीजन। देख पा रहे हो? यस मैम। ठीक है, चले चलो। मैम ये आपने ऊपर क्या लिखा है? HEDTA 3-। ये इसी का नाम ही तो है, इथाइलिन डाइअमीन ट्राई एसीटेट आयन, इथाइलिन डाइअमीन ट्राई एसीटेट आयन। ठीक है, ओके। चलो अब आगे आता है एक हेक्साडेंटेट लिगेंड। हेक्साडेंटेट लिगेंड, ये क्या होता है? ये होता है EDTA 4-। 4- का चार्ज होता है। इसका नाम क्या होता है? इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट, टेट्रा एसीटेट आयन। अब ये कैसे बनता है? बिल्कुल ऐसे ही बनता है। देखो, बस वहां पे एक H को हटा के क्या लगा दूंगी? एक और ये वाली यूनिट बना दूंगी, बन जाएगा। देखो देखो, CH2CO नेगेटिव, CH2COO नेगेटिव,
देख पा रहे हो, और ये CH2COO नेगेटिव, और ये क्या बन जाएगा CH2COO नेगेटिव। देखो मेरा बेटा, देने वाले कितने हैं यहाँ पे, 4 ऑक्सीजन और 2 नाइट्रोजन है। ठीक है क्या? यस सर। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ये देखो, ये तुम्हारे कुछ मोनोडेंटेट लिगेंड हैं। देखो अब मैम इसको पढ़ना है क्या? देखो पढ़ना तो है। जैसे अभी मैं तुम्हें नोमेनक्लेचर भी सिखाऊंगी, आज नहीं, आने वाली क्लासेस में, तीसरी क्लास में सिखाऊंगी, तो उसके उस टाइम पे तुम्हें नाम पता होने चाहिए। ठीक है, जैसे PPH3 है, PPH3 कैसे बनता है मेरा बेटा? ट्राइफिनाइल फोस्फिन बोलते हैं इसको, इस तरीके से बनता है। आप देख पा रहे हो फोस्फोरस के पास 2 लोन पेयर है, तो ये मोनोडेंटेट लिगेंड है। ऐसे पीरिडीन क्या होता है, ये होता है, इसके पास कितने हैं, 2 लोन पेयर है। NH3 क्या है, अब आप इसको अमोनिया नहीं बोलोगे, आप इसको अमीन बोलोगे। जब हम वो कराऊंगी ना मैं आपको आयुपेक नेम, तो आपको ये वाले नाम याद रखने हैं, ये वाले आयुपेक नेम वाले। H2O को हम बोलते हैं एक्वा, मतलब धीरे धीरे आगे बताऊंगी, अभी के लिए फिलहाल ये आपके क्या है मेरा बेटा, मोनोडेंटेट लिगेंड है। क्या है? मोनोडेंटेट लिगेंड है। मोनोडेंटेट। ठीक है, जैसे F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, NO क्या है, न्यूट्रल है, CO भी क्या है, न्यूट्रल है। समझ रहे हो, मोनोडेंटेट की कैटेगरी में न्यूट्रल और अनायनिक वाले कैटेगरी वाले आए हुए हैं। क्लोरीन है, ब्रोमीन, आयोडीन, साइनाइड, मतलब क्या है इसमें, एक डोनर एटम है। जैसे Cn नेगेटिव है, ये वो है, दल बदलू है, फितरत चेंज करता है, वो नाइट्रोजन से भी मेटल को दे सकता है, कार्बन से भी दे सकता है, लेकिन दोनों एक टाइम पे एक ही दे पाएगा, इसलिए इसको बोलते हैं मोनोडेंटेट लिगेंड, और एम्बिडेंटेट लिगेंड भी बोलते हैं इसको। मतलब मैं आगे चल के कराऊंगी, अभी मैं सारी रामायण एक जगह नहीं गाना चाहती हूँ, एंड यू विल बी सुपर कंफ्यूज अदरवाइज। ठीक है, सिर्फ इसको देखना है आपको, क्योंकि जब मैं आपको नोमेनक्लेचर कराऊंगी अपने आप याद हो जाएंगे। ठीक है, जैसे थायोसाइनाइड हो गया, ठीक है, ये S से बॉन्डेड होता है, मतलब सल्फर भी दे सकता है, यहाँ पे नाइट्रोजन दे सकता है। हाइड्रोक्सो हो गया, नाइट्रेटो हो गया, नाइट्राइटो O हो गया, नाइट्रेटो हो गया, इसके नाम है, धीरे धीरे आपको याद हो जाएंगे, अभी डोंट बी कंफ्यूज्ड। ठीक है, अभी मैंने जितना करवाया है सिर्फ उतना ध्यान रखो। ठीक है, एक बार फटाफट से मैं आपको 1 मिनट दे रही हूँ, जल्दी से रिवाइज कर लो जितना करवाया मेरा बेटा। मैम 1 मिनट, पिछली वाली स्लाइड दिखाओ ना, वो एग्जांपल में लिखा। कौन से वाला? और यहाँ पे ट्राइडेंटेट, हाँ एक बार इसको चेंज करो भाई, ये क्या, यहाँ पे इथाइल ये होता है, 1 मिनट रुको, यहाँ पे होता है डाई इथाइलिन ट्राइअमीन। जैसे अपना EN क्या होता है, इथाइलिन डाइअमीन होता है ना, तो ये होता है EN2, मतलब इसको हम लिखते हैं ऐसे डाई, ये क्या होता है, डाई इथाइलिन ट्राइअमीन होता है। जैसे इसको क्या बोलते हैं, इथाइलिन डाइअमीन ना, तो इसको क्या बोलेंगे, डाई इथाइलिन ट्राइअमीन। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ये होता है। देख पा रहे हो, डाइथाइलिन मतलब 2 CH2 यूनिट, एक येरी और एक येरी। ट्राइअमीन का मतलब 1 2 3। ठीक है मेरा बेटा, ऐसे अगर आपको मान लो ट्राइडेंटेट, अगर मान लो मैं आपको बोलूं टेट्राडेंटेट, तो वो क्या हो जाएगा, ट्राइथाइलिन टेट्रामीन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस मैम। एक बार फिर मैं रिवाइज कराती हूँ। अभी तक मैंने आपको डेंटिसिटी बताई है, तो लिगेंड आपके मोनोडेंटेट हो सकते हैं जिसमें एक ही डोनर एटम होगा। मैं नहीं बोल रही हूँ कि सारे आपको इतने सारे याद करने हैं, पूरे चैप्टर में मैं कम से कम 100 बार 200 बार इनको रिपीट करूंगी कि आपको टिप्स पे रट जाएंगे। अभी सिर्फ आपको ये देखना है कि जो लिखा हुआ है वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये मत जोर देना दिमाग पे कि आज के आज सारे लिगेंड को रट डालोगे, बस ये देखना जो लिखा हुआ है वो समझ में आ रहा है या नहीं। अगर आ रहा है तो लाइफ सॉर्टेड है, कि यहाँ पे एक एक डोनर एटम है देने वाले। बाइडेंटेट मतलब 2 होंगे, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं बता देती हूँ कौन से यूज होंगे।
इथाइलिन डायमीन यूज होगा, ऑक्सलेट यूज होगा सबसे ज्यादा, बस ये देखो ये 2 यूज होंगे और एक ही 3 यूज होंगे, ठीक है सबसे ज्यादा। उसके अलावा ट्राइडेंटेट यूज ही नहीं होगा, छोड़ देना इसको बेशक। उसके बाद पेंटाडेंटेट कहीं कहीं जगह यूज होगा। उसके बाद हेक्साडेंटेट लिगेंड, इसका ये एक कॉमन एग्जांपल है। हो तो और भी एग्जांपल सकते हैं, बट मैंने नोटिस करो मैंने ज्यादा एग्जांपल बताए नहीं आपको। हेक्साडेंटेट में सिर्फ एक बताया, पेंटाडेंटेट में एक बताया, क्योंकि मुझे पता है ना नहीं आएगा। तो हेक्साडेंटेट में ये मोस्ट कॉमन लिगेंड होता है, मोस्ट कॉमन लिगेंड होता है जो ये पेपर में पूछा जाता है। 4 नेगेटिव चार्ज क्यों है इस पे, क्योंकि देखो 4 ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, इसलिए यहाँ पे क्या आया है, 4 नेगेटिव का चार्ज आया। क्लियर है ये वाली बात? Yes, ma'am. Yes, अब ma'am. मैम ये लर्न करने हैं, ये हो जाएगा तुम्हें, मतलब तुम मजबूर हो जाओगे इसको अपने आप लर्न करने पे, तो इसलिए माइंड पे प्रेशर मत डालना, धीरे धीरे मैं याद करा दूंगी, लेकिन जो पढ़ा रही हूँ उसको अच्छे से कर लो। जैसे ये देखो बहुत लंबी लिस्ट है बेटा मोनोडेंटेट की, खत्म ही नहीं होने के, ठीक है। जैसे अजाइडो को क्या बोलते हैं, N3 नेगेटिव, है ना। ऑक्साइडो को क्या बोलते हैं, तो तुम्हें पता भी होगा, ऑक्साइड ये होता है, पर ऑक्साइड ये होता है, सुपर ऑक्साइड ये होता है। बस पीछे पीछे क्या लगा दिया, ओ लगा दिया, क्योंकि जब हम इसके नामकरण करेंगे ना, हम पीछे लगाएंगे आइडो, ऑक्साइडो, सल्फेटो, सल्फाइडो, इस तरीके से। जैसे NO+ को बोलते हैं नाइट्रोसोनियम आयन, NO2+ क्या है, नाइट्रोनियम आयन, ठीक है। सिर्फ रीड, ठीक है। अब बात आती है एम्बिडेंटेट लिगेंड क्या होते हैं। एम्बिडेंटेट लिगेंड्स होते हैं मोनोडेंटेट लिगेंड्स। क्या होते हैं मेरा बेटा? मोनोडेंटेट लिगेंड। लिखो इसको, एम्बिडेंटेट लिगेंड्स मोनोडेंटेट लिगेंड्स होते हैं। मोनोडेंटेट का मतलब फिर मैम उसका मतलब तो एक ही डोनर एटम होगा, यही मतलब हुआ। हाँ बिल्कुल ठीक है। एम्बिडेंटेट लिगेंड्स मोनोडेंटेट लिगेंड्स होंगे। मैं अपनी लैंग्वेज लिख रही हूँ, मैं अपनी लैंग्वेज लिख रही हूँ यहाँ पे। एम्बिडेंटेट लिगेंड्स लिखो सारे बच्चे, एम्बिडेंटेट लिगेंड्स आर मोनोडेंटेट लिगेंड्स हैविंग, लिखो सारे बच्चे, ऊपर वाला रहने देना बेशक, हैविंग 2 डिफरेंट डोनर एटम, नॉट सेम, 2 डिफरेंट डोनर एटम, 2 डिफरेंट डोनर एटम होने चाहिए, ठीक है। और जो वो डोनेट करेंगे, डोनेट ओनली 1 एट अ टाइम, और एक टाइम पे एक ही डोनेट करेगा, इसलिए मैं बोल रही हूँ मोनोडेंटेट लिगेंड्स। मतलब जितने भी मोनोडेंटेट्स मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी दे आर बिहेविंग लाइक एम्बिडेंटेट लिगेंड्स। मतलब एम्बिडेंटेट लिगेंड्स क्या होते हैं, मोनोडेंटेट लिगेंड्स होते हैं। कौन से वाले होते हैं, जिनमें 2 डोनर एटम हो। जैसे कि पहला एग्जांपल CN नेगेटिव। अब CN नेगेटिव को तुम कैसे लिख सकते हो, ये देखो यहां से भी दे सकता है ना, मेटल को नाइट्रोजन से भी दे सकता है और कार्बन से भी दे सकता है। बोलो। यस मैम। यस मैम। दे सकता है नहीं दे सकता? दे सकता है। अगर नाइट्रोजन से दे रहा है तो इसको हम बोलते हैं साइनाइडो, और अगर कार्बन से दे रहा है तो इसको हम बोलते हैं आइसोसाइनाइडो। देखो यहाँ पे लिखा भी हो, इधर आओ, कहाँ गया, ये देखो, देख रहे हो, अगर कार्बन से बॉन्डेड है मेटल तो उसका नाम हो जाता है साइनाइडो, अगर नाइट्रोजन से अटैच है तो आइसोसाइनाइडो। मैंने उल्टा लिख दिया क्या? हाँ मैंने उल्टा लिख दिया। कार्बन से अटैच है तो साइनाइडो और नाइट्रोजन से अटैच है तो आइसोसाइनाइडो, ठीक है। और एग्जांपल देखो, और एग्जांपल देखो, कहाँ लिखूं मैं, स्पेस नहीं है मेरे पास। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिख देते, मैं वो आगे स्लाइड शिफ्ट कर दूंगी नोट में। जैसे NO2 नेगेटिव है, अगर इसमें आपका मेटल ऑक्सीजन के थ्रू कनेक्टेड है तो उसको हम बोलेंगे नाइट्राइटो O, क्योंकि वो O से कनेक्टेड है, ठीक है। अगर वो नाइट्रोजन से कनेक्टेड है तो हम उसको क्या बोल देंगे, नाइट्राइटो N, ठीक है। जैसे देखो
ये देखो यहाँ पे तुम्हें दिखाई देगा, कहाँ गया, ये देखो, ये देखो कहाँ गया, ये रहा। अगर NO2 नेगेटिव मेटल नाइट्रोजन से अटैच है तो नाइट्राइटो एन, ऑक्सीजन से अटैच है तो नाइट्राइटो, ये ठीक है। तो बस इसको लिख लो। इजी है। और कौन सा Yes, ma'am. एग्जांपल है? SCN नेगेटिव, अगर नाइट्रोजन से अटैच है तो उसको क्या बोलोगे? थायोसाइनाइटो। धीरे धीरे नाम याद हो जाएंगे। अगर सल्फर से अटैच है तो आइसो थायोसाइनाइटो। ये देखो, लिखो इसको पहले। लिख लिया सबने? तो दीज आर द एग्जांपल्स फॉर एम्बिडेंटेड लिगेंड। कौन कौन से याद रखने हैं? साइनाइड वाला, नाइट्रो वाला, और एक ये वाला थायोसाइनाइड वाला, ठीक है। ये देखो, हालांकि इन्होंने थायोसाइनाइटो लिख दिया, आइसोथायोसाइनाइटो होता है, ठीक है। ओके, अब क्वेश्चन करते हैं। जल्दी से रिवाइज कर लो, तुम्हें मैं 1 मिनट दे रही हूँ, जल्दी से रिवाइज कर लो जितना अब तक कराया। मैं पानी पी लूं और फिर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। जल्दी से रिवाइज करो। मैम वो HCl जहाँ लिखा वो वाली स्लाइड दिखाओ। क्या? कौन सी वाली? वो थायोसाइनाइड एक सेकंड, कहाँ गई? ये देखो, इसमें भी जो आपका, इसमें भी मैंने शायद उल्टा लिखा है। यहाँ पे अगर सल्फर के साथ कनेक्ट है तो उसको हम बोलते हैं थायोसाइनाइड, और यहाँ पे मेंशन जरूर करना कि S के साथ वो अटैच है। अगर नाइट्रोजन से अटैच है तो आप यहाँ पे लिखोगे आइसो। कैसे याद करोगे किसके साथ अटैच है, ताकि कंफ्यूज ना हो? ध्यान रखना, आइसो वर्ड कहाँ यूज हो रहा है? जब वो नाइट्रोजन से अटैच है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? उल्टा मत करना, सीधा कर लेना। जैसे मैंने इसमें बताया था, इसमें अगर नाइट्रोजन से अटैच है तो याद करो, मैंने बताया था आइसोसाइनाइड। अगर कार्बन से अटैच है तो साइनाइड, ठीक है। ऐसे इसमें भी अगर नाइट्रोजन से अटैच है तो वर्ड यूज होगा आइसो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट ना? तो इसको कंफ्यूज, ये हर बैच में मैं ऐसे लिखती हूँ आइसो और थायो, ठीक है। तो तुम नोटबुक में सही लिख लेना, ठीक है। सल्फर से अटैच है तो थायोसाइनाइटो, नाइट्रोजन से अटैच है तो आइसो, ठीक है। इसको मैं ऐड कर दूंगी उसमें ही, उस स्लाइड। हाँ बेटा। मैम अगर नाइट्रोजन से अटैच हो मेटल इन केस ऑफ CN तो वो साइनाइडो, आइसोसाइनाइडो मेरा बेटा, ओके मैम। ठीक है। तो इसको नोटबुक में लिख लेना, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, उसमें लिख लेना क्लाउड में डाल के कि मैम ने बताया था जब नाइट्रोजन से अटैच होगा तो वहां पे मैम ने वर्ड यूज किया था आइसो, ठीक है। तभी मैंने यहाँ पे हाईलाइट भी कर दिया। यस मैम। चलो आगे क्वेश्चन करें, यस मैम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 करो, हैंड रेज कर लेना बेटा प्लीज। एवरीवन प्लीज रेज योर हैंड बेटा, शाबाश, क्या बात है, क्या बात है। शिव आप बताओ। शिव आवाज नहीं आ रही, क्या बोला आपने? फर्स्ट वाले का फोर्थ ऑप्शन है, पता क्या लगा? अंकिता क्या आएगा बेटा अकॉर्डिंग टू यू? फोर्थ। जल्दी जल्दी बोलो करो, आप लोग इतनी लेट लगा देते हो। पोटेशियम, ये किसका एग्जाम्पल है?
डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 2 करो। डबल सोल्ट नहीं है लेकिन कॉम्प्लेक्स सोल्ट है। करो करो, शाबाश। अरे क्या बात है। नेक्स्ट क्लास में आते ही रिवाइज कराऊंगी, दोबारा से लिगेंड्स लिखवा लिखवा के प्रैक्टिस करवाऊंगी तुमसे, ठीक है। अपने आप रट जाएंगे तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैम इतने कॉम्प्लिकेटेड नाम बताए आपने, हो जाएगा। मैं नेक्स्ट क्लास में आपसे खुद लिखवा लिखवा के देखूंगी। वेरी गुड। और बच्चे हैंड रेज करो, बताओ इसमें से कौन सा डबल साल्ट नहीं है लेकिन कॉम्प्लेक्स साल्ट है। वेरी गुड। अंकिता, जानवी, चांदनी, नम्रता, ओम, वेयर आर यू बेटा? जानवी आप बताओ। बोल दो बोल दो बोल दो। हाँ, ऑप्शन 4 ही आ रहा है सबका, क्योंकि ये तो डबल Yes, ma'am. सोल्ट है। आपका कार्ना लाइट है Yes, ना? ma'am. ये आपका वो क्या More नाम salt. है, पोटेशियम है। और ये आपका क्या है, मोर सोल्ट है। यस मैम। तो बस ये हो जाएगा। इसका क्या था, कॉम्प्लेक्स ऐसा बनाया था ना मैंने। Yes, यस। ma'am. चल Yes, ma'am. ये वाला क्वेश्चन करो मेरा बेटा, क्वेश्चन नंबर 3। गिरिजा अपने डाउट्स बेटा मेरे को भेज के रख दो, सो दैट आई कैन टेक इट। शाबाश, देखो ना कितने अच्छे बच्चे हो तुम। अब तुम ना प्रैक्टिस करना। आज तो जितना मैंने कराया ना, कितना टाइम, 40 मिनट देना है बस, जितना मैंने आज कराया, क्योंकि होमवर्क तो दिया नहीं मैंने। और जो मैंने स्ट्रक्चर बनवाया ना, बना बना के देखो। डायमीन का है ना, एम्बिडेंटेट कौन से हैं, इथाइलिन डायमीन, हेक्साडेंटेट, क्योंकि नई नई चीजें आप लोगों के लिए, कभी ऐसी पढ़ी ही नहीं आप लोगों ने। प्रखर आप बताओ। शाबाश, ऑप्शन 2। वेरी गुड। बायोडेंटेट। कैसा स्ट्रक्चर बनाया था मैंने इसका? इथाइलिन डायमीन को हम ईएन से दिखाते हैं केमिस्ट्री में। अगर आप बुक्स में देखोगे ना तो वो पूरा ना लिखेगा, वो लिखेगा ईएन। तो इसका मतलब क्या है, इथाइलिन डायमीन। और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ऐसा। याद हो गया स्ट्रक्चर? यस मैम। Yes, ma'am. कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, देखो 4 बॉन्ड कंप्लीट है दोनों कार्बन के। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, उसके भी कंप्लीट है। ये करो। मोनोडेंटेट मोनो अनायन। मोनो अनायन का मतलब क्या है, एक नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। देखो किस पे आएगा। अब देखो तुम बोलोगे मैम कार्बोनेट तो आपने पढ़ाया नहीं। कोई बात नहीं, तुम्हें पता नहीं कार्बोनेट क्या होता है। ट्राई करो सारे। बस थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज होता है, एकदम अटक जाते हो। अनिरुद्ध, क्या लग रहा है मेरा बेटा? देखो अमोनिया तो न्यूट्रल होता है, Yes, Yes. ma'am. ये तो नहीं है, हटा दो। ऑक्सलेटो क्या होता है, पहली बात है बाइडेंटेट होता है, इसको भी हटा दो। यस। अब कार्बोनेट क्या है, कार्बोनेट आपको पता है ये होता है, इसको आयुपेक नेमिंग में बोलेंगे, इनऑर्गेनिक में कार्बोनेट, ठीक है। लेकिन ये तो डायनाइन है, क्योंकि 2 नेगेटिव का चार्ज है। नाइट्राइटो में 1 नेगेटिव का चार्ज है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलो। Nitro. वेरी गुड। ये वाला करो 8th क्वेश्चन, और इस पे 9th पे लिख लेना मोस्ट 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 इंपोर्टेंट, नीट 2025। एक्चुअली में ये चलो पहले 8th कर लो, पहले आप 8th करो, 9th को बाद में करना। क्या बात है, अरे इसमें तो पूरी क्लास का हैंडरेज होना चाहिए भाई। आए कितने बच्चे थे क्लास में? 35। रह कितने गए देख लो। रानी आप बताइए। Ma'am, option 3. तो स्पेस। अब यहाँ पे बीसीथेन डायमीन क्या है, तुम्हारा इथाइलिन डायमीन ही है।
हालांकि तुमने अभी आयुपेक नहीं सीखा है ना, तभी तुम्हें ये नहीं मालूम पड़ेगा। अभी इसको ऐसे लिख लो, इथाइलिन डायमीन को यही बोलते हैं। तो बताओ कौन सा बाइडेंटेट है और मोनो एनायन है, मतलब एक नेगेटिव चार्ज किस पे है? टेक योर टाइम। गिरजा आप बताओगी? सिद्रा? मैम ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, बी एंड सी होगा। मैम ऑप्शन गिरजा? डी। ऑप्शन डी कैसे Yes, बोल ma'am. लोगी तुम लोग, एक बार बताओ। गिरजा इधर आओ। इथाइलिन डायमीन तो हमारा न्यूट्रल होता है ना मेरा बेटा, होता तो बाइडेंटेट है बट न्यूट्रल होता है ना, नेगेटिव चार्ज कहाँ है मेरा बेटा उसके पास, है ना? यस मैम। तो सी कांट बी करेक्ट, तो सी तो हटा दो। ऑप्शन कौन सा बच गया? ए। ऑक्सलेटो में क्या होता है? मैम दो नेगेटिव होता है, ठीक है। तो ये भी नहीं हो सकता। डाइमिथाइल का अभी तो मैंने बताया था, बनाऊं क्या दोबारा स्ट्रक्चर? ये देखो, यही बनाया था, कोई बात नहीं, तुम्हें भी याद हो जाएगा। यस मैम। यही था, एक O नेगेटिव होता था इसके पास और एक OH, देख रहे हो? तो यस ठीक है, एक ही नेगेटिव चार्ज है, तो दिस इज बाइडेंटेट मोनो एनायन लिगेंड, तभी मैंने लिखा सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हो जाएगा? Yes, ma'am. 2 क्वेश्चन और कर दो बस, फिर तुम्हारी छुट्टी। टेक योर टाइम, टेक योर टाइम, हड़बड़ी में मत करना, ये मत देखना कि मैम बाकी सबने कर लिए मैंने नहीं किया। टेक योर टाइम। दीक्षा आप बताओ। ऑप्शन 3। वेरी गुड, ये वही है, HADTA 3 नेगेटिव, ठीक है। ओके, ये क्या है? डाइथाइलिन ट्राइअमीन, क्या ये वही है, ठीक है। और ये क्या है? EDTA, याद करो। और ये क्या है? ट्राइथाइलिन टेट्रामीन, ये है, ठीक है। यहाँ पे कितने होंगे? 4 डोनर एटम होंगे, यहाँ पे 6 होंगे, यहाँ पे कितने होंगे? डाइथाइलिन ट्राइअमीन 3 होंगे, और यहाँ पे कितने होंगे? 5। क्लियर है सबको? यस मैम। Yes, ma'am. चलो 12th क्वेश्चन करो। यस मैम। ओके गिरजा, मैंने तुम्हारी फर्स्ट टाइम आवाज सुनी है। Which of the following is not correctly matched? मिला कुछ आंसर? अच्छा मिल गया बच्चों को, क्या बात है, अरे क्या बात है। अरे तुम लोग बड़े, मेरे को तो लग रहा था तुम लोगों को डिफिकल्ट लगेगा ये चैप्टर, पर ठीक है, फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट क्लास तो इजी होती है। अच्छा दीपिका आप बताओ। मैम ऑप्शन नंबर बी। बी तो ठीक है, इथाइलिन अभी तो बताया, इथाइलिन डायमीन, इतनी बार स्ट्रक्चर हटवा दिया इसका तो मैंने। अक्षरा आप बताओ। मैम फर्स्ट। अपूर्वा? अच्छा अक्षरा है क्या क्लास में? हाँ फर्स्ट होगा, क्योंकि फर्स्ट क्या है? एम्बिडेंटेट लिगेंड है, और एम्बिडेंटेट लिगेंड मोनोडेंटेट लिगेंड होते हैं, तो ये गलत है, बाइडेंटेट नहीं है ये। हो गया? तो यस, ये कुछ क्वेश्चंस थे आज की क्लास में जो मुझे कराने थे। इसके अलावा Yes, आज कोई ma'am. होमवर्क नहीं दे रही हूँ, इसलिए नहीं दे रही हूँ क्योंकि मेरे बच्चों के पास मुझे पता है ऑलरेडी बहुत ज्यादा काम हो रहा है। तो आज का दिन है, कल के शाम तक का दिन है, DNF ब्लॉक और केमिकल बॉन्डिंग कवर कर लो। पी ब्लॉक को कब पढ़ना है आप लोगों को? सैटरडे एंड संडे को।
सैटरडे अगर तुम्हें कॉन्फिडेंस है कि मतलब कॉन्फिडेंस है उस चैप्टर में, तो सैटरडे संडे का आधा दिन ले लेना। नहीं है मतलब ऐसा लग रहा है कि बहुत पढ़ना पड़ेगा, रटने वाला चैप्टर है, तो यू कैन टेक 2 days, फ्राइडे सैटरडे और संडे का आधे वाला दिन। ठीक है, सैटरडे को मैं रिवीजन क्लास रखूंगी उसकी। ठीक है, आज क्या करना है, कोऑर्डिनेशन में सिर्फ नोट्स रिवाइज करके सो जाना है। ठीक है, जो जो मैंने स्ट्रक्चर बनवाया मेरा बेटा, कहाँ गए, एमिडेंटेट लिगेंड्स कहाँ से अटैच होगा तो किसको क्या बोलेंगे, है ना। हेक्साडेंटेट का बना के देखना है स्ट्रक्चर, पेंटाडेंटेट का बना के देखना है ना, इसका बना के देखना है। ये कॉम्प्लेक्स, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है, एक बार बनाओगे। इसका नाम क्या है, ये क्या नाम है, डीएमजी क्या है यहाँ पे, डाइमिथाइल ग्लाइयोक्सेनेट है। ठीक है, उसका निकल के साथ कॉम्प्लेक्स है। ऑक्सलेट आयन दोबारा बना के देखना, इथाइलिन डायमीन बना के देखना, है ना। बस आज के लिए इतना ही। और ये तो पता है, ये तो इसमें तो कुछ पेपर में पूछेंगे नहीं, ये तो नॉर्मल डेफिनेशन थी कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है, लिगेंड क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम फ्लेक्सिडेंटेट लिगेंड करेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना सीखेंगे शिवा, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीखेंगे मेरा बेटा, और वर्नर थ्योरी कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, ठीक है। गिरिजा मेरे को वो क्वेश्चन भेज दिए बेटा। मैम वो एक्चुअली क्वेश्चन नहीं है, एग्जाम्पल में प्रॉब्लम आ रही है। मतलब एक हाँ, ब्रिज पूछो ना। बॉन्डिंग का एग्जाम्पल्स है, ब्रिज बॉन्डिंग का एग्जाम्पल है। एक Al2Cl6, इसमें दिया 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन। ये वाला समझ नहीं आ रहा है कि वो 4 इलेक्ट्रॉन हो कैसे रहा है। और वहीं पे B2H6 है, यहाँ पे बनाना सेंटर बॉन्डिंग टू वाला कॉन्सेप्ट है। हाँ, हाँ, वो सेंटर मतलब 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन समझ नहीं आ रहा है। इसमें एक क्वेश्चन ठीक है। था, तो मतलब